कृष्ण भगवान ने क्रोध को पाप का द्वार बताया है, तो इसलिए क्रोध करना तो सही नहीं है। परंतु इसको नियंत्रित कैसे करा जाए, तो पहले आप ये समझ लीजिए, क्रोध भी हर समय गलत नहीं होता, पाप का द्वार नहीं होता। पाप का मतलब नरक का द्वार नहीं होता। क्रोध दो प्रकार के हैं, एक को कहते हैं, क्रोध को हम रोष भी कहते हैं, रोष। एक को कहते हैं धर्म रोष, एक को कहते हैं काम रोष। धर्म रोष अच्छा होता है। धर्म रोष, आप गुस्सा कर रहे हैं दूसरे व्यक्ति पे क्योंकि वो धर्म का पालन नहीं कर रहा। उसमें बात ही आती है कि क्योंकि वो धर्म का पालन नहीं कर रहा इसलिए आप उससे गुस्सा कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो धर्म का पालन नहीं करेगा तो पाप करेगा, और पाप करने से उसके जीवन में दुख, कष्ट, ये सब आएंगे। तो ये तो अच्छा गुस्सा करना है ना, उसका दूसरे का भला हो रहा है। दूसरा वाला रोष जो है काम रोष जिसे कहते हैं, मेरी इच्छा, जो भोगने की इच्छा है मेरी, वो पूरी नहीं हो रही इसलिए मैं दूसरे पे गुस्सा कर रहा हूं। ये पाप है, ये नरक का द्वार है। अब इसको नियंत्रण कैसे किया जाए? ये बहुत बड़ी बीमारी है क्रोध की, काम रोष की, जो है ना, काम के कारण उत्पन्न हुआ हुआ रोष। भगवान गीता में बताते हैं रजोगुण में उत्पन्न हुआ हुआ क्रोध ही गलत होता है, क्योंकि क्रोध हकीकत में तमोगुण में चला जाता है। आप बड़ी जबरदस्त इच्छा करते हैं, वो इच्छा जब पूरी नहीं होती तो अब आपको क्रोध आता है। तो एक्चुअली इच्छा ना पूरी होने के कारण क्रोध आया तो आप गिर गए। इच्छा ना पूरी होने पे अगर आपको क्रोध ना आए तो आप तभी बच जाते हो, परंतु हकीकत में ऐसा हो नहीं पाता। जब आप अपनी इच्छा भोगने की इच्छा करते हो तो आज ज़्यादातर कंट्रोल नहीं कर पाते। जो उसमें अड़चन करेगा ना, टंगड़ी मारेगा, उसको आप सहन नहीं कर सकते, ठीक है ना। परंतु आप चाहते हो शॉर्टकट इलाज। देखिए, शॉर्टकट इलाज होता है परंतु वो ज़्यादा देर टिकता नहीं है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, शॉर्टकट बताऊंगा तरीका। शॉर्टकट तरीका पहले तो ये है कि पहली चीज़ क्या करिए, कल्टीवेट करिए इसको। कैसे कल्टीवेट करिए कि अपने भोग की जो इच्छा है ना, उसको कंट्रोल करना कोशिश करिए। उस पर सोचिए, उस पर विचार करिए। जब किसी को गुस्सा करने जाए तो सोचिए उसके भलाई के लिए है कि मेरे अपने भलाई के लिए। अगर अपने भलाई के लिए तो मैं क्रोध नहीं करूंगा। ये एकदम नहीं होगा, समय लगेगा। इसके लिए आपको मन को भी नियंत्रित करना पड़ेगा, क्योंकि क्रोध जो है वो मन से आता है। अगर बुद्धि लगाएंगे तो क्रोध नहीं आएगा। तो मन को कैसे कंट्रोल करें? तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, मंत्रा, दो शब्दों से बना है मंत्रा। मन का मतलब मन और त्रा का मतलब त्रायते, जो मन को तार देता है। किससे तार देता है? जो गलत चीजें हैं, जो गलत आदतें हैं, जो गलत स्वभाव हैं, उनसे तार देता है, उसको मंत्र कहते हैं। तो आज कलयुग के लिए बताया गया है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको महामंत्र कहा गया है। वो कहता ना, ये वॉशिंग पाउडर जो है ये सुपर पावरफुल है। तो इसी तरह ये महा का मतलब सुपर पावरफुल मंत्र है बहुत सारे, परंतु ये महामंत्र है, सुपर पावरफुल है। क्या मन को उन चीजों से तारने में जो आपको गलत रास्ते पे ले आते हैं। जैसे एक क्या है, क्रोध। तो इसको रेगुलरली करिए, कम से कम 108 बार से शुरू करिए सुबह। मॉर्निंग में इसलिए बोल रहा हूं, उस टाइम मन शांत होता है तो कंट्रोल करना आसान होता है। दिन में जैसे दिन बढ़ता जाता है तो मन भी उबाल खाता रहता है, रिएक्शंस बढ़ते रहते हैं। तो कहते हैं ना, जब सेहत सही हो उस टाइम हेल्थ बना लो। जब हेल्थ खराब होती है उस टाइम हेल्थ बनाने जाओगे तो और प्रॉब्लम आ जाएंगी। इसलिए सुबह का समय ऐसा होता है जब मन शांत होता है, उसको कंट्रोल करना आसान होता है। घोड़े को जब कंट्रोल करो जब वो शांत हो। जब वो वैसे उखड़ रहा हो तो उस टाइम कंट्रोल करने जाओगे तो आपको दुलत्ती मार देगा, फेंक देगा उठा के। तो इसलिए मन का भी यही होता है। तो सुबह का समय बेस्ट है। 108 बार करिए, उंगली पे कर लीजिए, काउंट कर लीजिए। आपके भले के लिए आपकी चीज़ है। दूसरी चीज़ जो बताया मैंने आपको, और तीसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मन को कंट्रोल करने के लिए आपको बुद्धि चाहिए, और बुद्धि के लिए आपको उसमें ज्ञान चाहिए, और उसमें ज्ञान चाहिए आपको श्रीमद् भगवद गीता का। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, अपने ही नहीं है, बहुत लोगों का एक्सपीरियंस है ये, कि कैसे उनका क्रोध कंट्रोल में आया। तो ये ज्ञान लेना पड़ेगा, बुद्धि को स्ट्रांग करके मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब भगवद गीता कैसे जाने, प्रश्न करेंगे आप। बड़ा सरल है,
हमने भगवद गीता को का सार 13 घंटों में आपके सामने रखा है, और आप इस लिंक पे जाके डाउनलोड कर लीजिए। कौन सा लिंक है? givegita.com/गीता। आप पूछेंगे कितने पैसे? निशुल्क, निशुल्क। सो इजी, कितना आसान है। इंग्लिश और हिंदी में दोनों में अवेलेबल है।